नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। विख्यात इतिहासकार रॉबर्ट सिबेल द्वारा लिखित ए फॉरगॉटन एम्पायर निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के विषय में है? विख्यात इतिहासकार रॉबर्ट सिबेल द्वारा लिखित ए फॉरगॉटन एम्पायर निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के विषय में है? ऑप्शन ए मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन बी कुषाण साम्राज्य, ऑप्शन सी विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन डी मुगल साम्राज्य। तो जो करेक्ट आंसर है वो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में है ये। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में हुई थी और हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने की थी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में की थी। यानी दिल्ली सल्तनत पर उस समय मोहम्मद तुगलक का शासनकाल था। एक विस्मृत साम्राज्य पुस्तक में सिबेल ने विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण दिया है इसमें। और इन्होंने लिखा है कि आनकोंडा में विजयनगर साम्राज्य का निर्माण किया गया था। आनकोंडा में विजयनगर साम्राज्य का निर्माण किया गया था। और देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और हम्पी तुंगभद्रा नदी तट पर अवस्थित है। हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी तट पर अवस्थित है ये। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कृष्णदेव थे। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक जो थे वो कृष्णदेव थे। और कालीकोटा के युद्ध में जनवरी 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। कालीकोटा का युद्ध हुआ था जनवरी 1565 में, तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वायसराय के शासनकाल में किस वायसराय के शासनकाल में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई के 3 प्रमुख नगरों में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो किस वायसराय के शासनकाल में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई के 3 प्रमुख नगरों में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस और सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई के 3 नगरों में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो इसके अतिरिक्त न्यायालयों के अतिरिक्त 1856 में विधवा पुनर्विवाह भी कैनिंग के समय में हुआ था पारित। और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में लाया गया था। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो लाया गया था 1861 में लाया गया था। और लॉर्ड कैनिंग के काल में 1861 में भारतीय परिषद एक्ट, भारतीय जनपद सेवा, भारतीय पुलिस एक्ट आदि भी लाए गए थे ये लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में। और देखिए इसके बारे में, भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1857 में लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में। और भारत में विभागीय प्रणाली 1861 से प्रारंभ हुई थी, यह भी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। और भारत शासन एक्ट 1858 में लाया गया था। भारत शासन एक्ट 1858 में लाया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए कार्डमाम पहाड़ी में, बी अन्नामलाई पहाड़ी में, सी नीलगिरी पहाड़ी में, डी पलानी पहाड़ी में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है नीलगिरी पहाड़ी में। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। नीलगिरी की पहाड़ी दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और नीलगिरी की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी दो बेटा है। और दो बेटा की ऊंचाई 2638 मीटर 37 मीटर है। और दो बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। दो बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी दो बेटा है। और कार्डमाम की पहाड़ी केरल में स्थित है। कार्डमाम की पहाड़ी केरल में स्थित है। और पिलानी की जो पहाड़ी है वो भी तमिलनाडु में ही स्थित है। तो नीलगिरी की पहाड़ी दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित है। और नीलगिरी की सर्वोच्च पहाड़ी जो सर्वोच्च चोटी दो बेटा है। दो बेटा की ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। और दो बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। और पलानी की पहाड़ी भी तमिलनाडु में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके
अभिक्रिया करके एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। यह धातु कौन सी है? यह धातु कौन सी है? ऑप्शन ए Al यानी एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी आयरन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। धातुओं जो हैं, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अपवाद के तौर पर इसमें अपवाद भी है। क्रोमियम ऑक्साइड जो है यह धातु ऑक्साइड होते हुए भी इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, ये अपवाद के रूप में है। बाकी सभी जो धातुओं के ऑक्साइड हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। और उभयधर्मी अधातु जो है SI है, सिलिकॉन है। उभयधर्मी अधातु सिलिकॉन है। उभयधर्मी धातु एल्यूमिनियम, जिंक और लेड भी हैं। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति इसकी अम्लीय होती है और क्षारीय दोनों ही होती है। और डिटेल देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय क्षारीय दोनों होती है, ये तो बता दिया था आपको। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। द्रव अधातु जो है वो ब्रोमीन है। और सर्वाधिक क्रियाशील अधातु ग्रेफाइट है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील अधातु जो है वो ग्रेफाइट होती है। और अधातु जिसे पानी में रखते हैं वह सफ़ेद फास्फोरस है। एक अधातु ऐसी है जिसे पानी में रखते हैं वो सफ़ेद फास्फोरस है। और नोबेल धातु जो है Au सिल्वर यानी आर्गन है और Pt है, नोबेल धातु हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास 2.7 है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में यह तत्व रखा गया है? एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभिविन्यास 2.7 है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में यह तत्व रखा गया है? ऑप्शन ए 7 में, ऑप्शन बी 9 में, ऑप्शन सी 15 में, ऑप्शन डी 17 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, यानी 17 में रखा गया है। 17 में ये रखा गया है। और इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। इसका जो 9F है 1s2 और 2 है, और 2s2 2p5 है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है ये। और आवर्त सारणी में 2 7 वाला तत्व जो है वर्ग 17 में पाया जाता है। आवर्त सारणी में जिसका 2 और 7 तत्व होता है वो वर्ग 17 में पाया जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18 और 7 आवर्त होते हैं। 18 वर्ग में He, Ne, Ar, Kr, Xcm रियोन आते हैं, और जिसे नोबेल गैस या अक्रिय गैस भी कहते हैं इन्हें। और अक्रिय गैस रेडोन हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अक्रिय गैस जो है रेडोन हमारे वायुमंडल में ये नहीं पाई जाती है। और डिटेल देखिए इसके बारे में। आवर्त सारणी के वर्ग 17 में स्थित कुल 5 तत्वों फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटोन है को सामान्यतः इनको क्या कहा जाता है? हेलोजन कहा जाता है। और इसमें जो एस्टेटीन है वो रेडियो एक्टिव तत्व है। एस्टेटीन रेडियो एक्टिव तत्व है इसमें। और उच्च क्रियाशीलता के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। और संयुक्त अवस्था में यह भूपर्पटीय एवं समुद्री जल में पाई जाती है। इस वर्ग के सभी तत्वों के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्लोरीन और क्लोरीन जो हैं हरे पीले रंग की गैसें हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन हरे पीले रंग की गैसें हैं। और ब्रोमीन लाल भूरे रंग का वाष्पशील द्रव है, जबकि आयोडीन बैंगनी रंग का ठोस है। आयोडीन जो होती है बैंगनी रंग की ठोस होती है। तो ये थे जीके के अंतर्गत व्याख्या सहित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।